कहते हैं हर घर की अपनी एक कहानी होती है, मगर आर्या के नए अपार्टमेंट में एक ऐसा दरवाजा था जिसे कभी खोला नहीं गया था। जब उसने उसकी हकीकत जाननी चाही तो उसे जो मिला वह उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। आर्या मेहरा एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर लड़की हाल ही में मुंबई के एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। अपार्टमेंट काफी आधुनिक था, बड़े शीशे के खिड़कियां, खूबसूरत इंटीरियर और हर सुविधा से लैस। मगर एक चीज जो उसे हर दिन अजीब लगती थी, बेडरूम के अंदर एक पुराना बंद दरवाजा। यह दरवाजा बाकी अपार्टमेंट से अलग था, जैसे यह किसी और दौर का हो। मोटा लकड़ी का ढांचा, उस पर गहरे काले रंग की पेंटिंग और जंग लगे ताले। बिल्डर से पूछने पर उसने हंसते हुए कहा था, अरे वो दरवाजा तो यूं ही रखा हुआ है, उस कमरे में कुछ नहीं है, इसे खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्या ने उस वक्त ज्यादा नहीं सोचा, मगर जब हर रात वह दरवाजे के पीछे से अजीब सी सरसराहट और हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनने लगी तो वह परेशान हो गई। पहले तो उसने इन आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे चीजें और डरावनी होने लगी। एक रात जब वह किताब पढ़ रही थी, उसे महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा उसे देख रहा हो। उसने पास जाकर दरवाजे को छूने की कोशिश की, तभी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अगली सुबह जब आर्या ने अपनी मेड से इस बारे में बात की तो उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। मेड ने कहा, मैडम, इस घर में कुछ तो अजीब है। मेरी माँ कहा करती थी कि इस अपार्टमेंट में पहले कुछ अजीब हुआ था, पर क्या ये कोई नहीं जानता। आर्या को अब लगने लगा था कि इस दरवाजे के पीछे कोई राज छुपा है जिसे जानना बहुत जरूरी है। आर्या ने अपार्टमेंट के पुराने रेजिडेंट से मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ज्यादा कुछ बताने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसे अपार्टमेंट के वॉचमैन से थोड़ी जानकारी मिली। उसने धीरे से बताया, मैडम, ये घर पहले एक लड़की ने किराए पर लिया था। बहुत अच्छी थी, खुशमिजाज, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। पुलिस ने बहुत खोजबीन की, पर कुछ पता नहीं चला। तभी से ये दरवाजा बंद है। आर्या के दिमाग में अब कई सवाल उठने लगे थे। क्या उस लड़की के गायब होने का इस दरवाजे से कोई संबंध था? क्या पुलिस ने सही जांच की थी? एक रात आर्या ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे को खोलने की ठान ली। उसने लोकल लॉकस्मिथ से संपर्क किया और अगले दिन दरवाजा खोलने की योजना बनाई। जैसे ही लॉकस्मिथ ने जंग लगे ताले पर हथौड़ा मारा, पूरा अपार्टमेंट जैसे कांप सा गया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और अंदर का नजारा देखकर आर्या के रोंगटे खड़े हो गए। कमरा पूरी तरह धूल और जाले से भरा हुआ था। कोने में एक पुराना झूला पड़ा था जिस पर जंग लगी थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज थी दीवार पर एक लड़की की तस्वीर, जिसमें आंखें इतनी गहरी और डरावनी थीं कि आर्या का दिल कांप गया। फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिसमें लिखा था, मुझे कोई देख रहा है। हर रात मुझे लगता है कि कोई मेरे कमरे में आ जाता है। अगर कुछ हो जाए तो मेरी डायरी मेरी माँ तक पहुंचा देना। नेहा कपूर। आर्या की आंखों में डर और हैरानी थी। वह समझ चुकी थी कि अपार्टमेंट में पहले रहने वाली लड़की नेहा कपूर थी और शायद उसके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ था। डायरी में आगे के पन्नों में कुछ खौफनाक इशारे थे, जिनमें लिखा था कि अपार्टमेंट के मालिक नेहा को धमकी देता था और उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही थी। आर्या ने बिना देर किए पुलिस को सूचना दी। जांच शुरू हुई और धीरे धीरे पता चला कि अपार्टमेंट के पुराने मालिक नेहा को उसके कुछ राज जानने की वजह से गायब कर दिया था। पुलिस ने जांच के दौरान अपार्टमेंट के नीचे बने एक गुप्त स्टोर रूम से नेहा के पुराने सामान और कुछ सुराग बरामद किए, जिससे मालिक की साजिश का पर्दाफाश हुआ। आखिरकार आर्या की बहादुरी से 1 सालों पुराना रहस्य सुलझा और नेहा को इंसाफ मिला। अब वह दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया गया था और अपार्टमेंट में पहली बार एक सुकून भरी शांति महसूस हो रही थी। आर्या ने सीख लिया कि हर रहस्य को उजागर करने के लिए साहस और धैर्य की जरूरत होती है। हर बंद दरवाजा सिर्फ लकड़ी और धातु से नहीं बना होता, उसके पीछे कई कहानियां और अनसुलझे राज छुपे होते हैं। सवाल ये है कि क्या हम उसे खोलने की हिम्मत रखते हैं? नेहा कपूर की डायरी और अपार्टमेंट के नीचे बने गुप्त स्टोर रूम से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने बिल्डिंग के पुराने मालिक विनोद खन्ना को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान उसने दबाव में आकर कबूल किया कि नेहा को उसकी कंपनी के खिलाफ मिले सबूतों की वजह से जान से मार दिया गया था। नेहा ने अपनी डायरी में जिन दस्तावेजों का जिक्र किया था, वे खन्ना के काले कारनामों को उजागर कर सकते थे। जमीन हड़पने, फर्जीवाड़ा और कई अवैध कारोबार।
जब नेहा को इनका पता चला तो उसने खन्ना को बेनकाब करने की धमकी दी। डर के मारे उसने नेहा को इस अपार्टमेंट में कैद कर दिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अपार्टमेंट की गहराई से जांच की और एक पुराने स्टोरेज एरिया में नेहा के अवशेष बरामद किए। यह देख आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जिस रहस्य को सुलझाने निकली थी उसकी भयावहता इतनी बड़ी होगी उसने कभी सोचा नहीं था। जब यह खबर मीडिया तक पहुंची तो पूरा शहर सन्न रह गया। नेहा की मां, जो सालों से अपनी बेटी की तलाश में भटक रही थी, रोते हुए आर्या को गले लगा लिया और कहा, अगर तुम न होती तो हमें कभी सच्चाई नहीं पता चलती। आर्या ने खुद को पहली बार इतनी राहत महसूस की कि उसने अपने डर का सामना किया और एक मासूम लड़की को इंसाफ दिलाने में मदद की। इस पूरे मामले के निपटारे के बाद आर्या ने फैसला किया कि वह अब इस अपार्टमेंट में नहीं रहेगी। भले ही अब वहां अतीत की कोई परछाई नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि हर कोना उसे नेहा की दर्दनाक कहानी की याद दिलाएगा। अपार्टमेंट को फिर से रेनोवेट किया गया और बंद दरवाजा हमेशा के लिए हटा दिया गया। आर्या ने नेहा की याद में एक फाउंडेशन की शुरुआत की जो लापता लोगों की तलाश और महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेगा। एक दिन जब आर्या अपनी पैकिंग कर रही थी तो उसने आखिरी बार उस दरवाजे को देखा। अब वहां सिर्फ एक खाली दीवार थी, मगर उसकी आंखों में एक संतोष था। हर बंद दरवाजे के पीछे एक सच्चाई होती है। इसे खोलने के लिए सिर्फ हिम्मत चाहिए और मैंने अपनी हिम्मत पा ली है। आर्या ने अपनी यात्रा से यह सीख लिया था कि डर को हराना ही असली जीत होती है और हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं, लेकिन सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। बंद दरवाजे अब उसे डराते नहीं थे, क्योंकि उसने सबसे बड़ा दरवाजा अपने डर का खोल दिया था।